मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच सोमवार को जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया है। जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने के सवाल पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि मैं अपने सारे विधायकों से बात कर चुका हूं। हमें अल्प समय में फैसला लेना पड़ा, परिस्थितियां ऐसी थीं कि एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे इस फैसले में हमारे साथ हैं। किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। जयंत चौधरी ने अपने बयान में ये जोर देते हुए कहा कि ये फैसला लेने के पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। जयंत चौधरी ने यह भी साफ साफ कहा उन्हें ये फैसला बहुत कम समय में लेना पड़ा और परिस्थितियों के चलते लेना पड़ा। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। अब जयंत चौधरी के इस फैसले के पीछे की क्या परिस्थितियां रही होंगी, ये तो खुद उनको ही मालूम होगा। लेकिन पिछले सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केंद्र सरकार की तरफ से भारत रत्न देने की घोषणा के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार की जमकर सराहना की थी। इसके बाद से उनके एनडीए में जाने की अटकलें भी रफ्तार पकड़ चुकी थीं, जिसका अब खुद जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी को जाट, किसान और मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं और इन पर जयंत चौधरी और उनकी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। बावजूद इसके 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 8 सीटों पर विपक्षी गठबंधन की तरफ से 4 पर सपा और 4 पर बसपा ने कब्जा किया था। लेकिन आरएलडी के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। यही नहीं, 2014 के चुनाव में भी आरएलडी को निराशा ही हाथ लगी थी और एक भी सीट नहीं मिली थी। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा।